कक्षा दसम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो जैसा कि हमारा पिछला टॉपिक जो था त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें कुछ फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे, तो उसी का एक कड़ी आगे हम लोग आज बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान देंगे जो हम लोग थोड़ा सा उस पर मैं आता हूँ। पिछला टॉपिक में क्या देखे थे कि इस चित्र से सूत्र हम कैसे बना सकते हैं, जिसमें इसको P कहा जाता है, इसको B कहते हैं और इसको H कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण कहलाता है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक दिया था, लाल बटा काका, इसी से इस सूत्र का निर्माण किए थे। एक बार संक्षेप में मैं देखता हूँ उसे। ये क्या हो गया, लंब, और ये कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण P बटा H। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि B बटा H। उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि P बटा B। इस प्रकार से इस फॉर्मूला का निर्माण इस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान तरीके से देख चुके थे। उसके बाद फिर साइन का ऑपोजिट हो जाता है कोसेक। ठीक है, तो अगर इसको ऑपोजिट हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, H बटा P, यानी कि कोसेक का क्या होगा, H बटा P। कोस का क्या हो जाएगा, H बटा B। टेन का क्या हो जाएगा, B बटा P। ठीक है, आज बिल्कुल संक्षेप में देखते हैं, ये पिछला टॉपिक का बस एक रिवीजन के तौर पर। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे पिछले टॉपिक में। ठीक है, अब यहाँ मैं बता चुका हूँ कि साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोस का सेक, टेन का कॉट। ठीक है, तो इसको मैं इसलिए एक बार रिवीजन किया क्योंकि अभी इसका जो डिग्री होता है, जैसे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, जो इसके कई डिग्रियां होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होता है उसको हम आसानी तरीके से जान सकते हैं। कैसे, इसके माध्यम से। ठीक है, चूंकि साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक। यहाँ मैं क्या किया हूँ, साइन, कॉस और टेन, इसके जितने भी वैल्यूज हैं, जितनी डिग्रियां हैं, उसके जो वैल्यूज है उसको मैं पहले से लिख करके रखा हूँ। साइन 0 डिग्री का अगर बात करें तो कितना होता है उसका वैल्यू, 0। 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। ठीक है, कोस का अगर बात करें तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। वही टेन का अगर बात करें तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये साइन, कॉस और टेन का जो डिग्री है उसका वैल्यू यहाँ हम लोग देखें। ठीक है, अब मैं यहाँ बतला चुका हूँ क्या कि साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन का ऑपोजिट कोसेक, यानी कि पूरा इसमें जितना वैल्यू है सब उसको क्या करेंगे, हम ऑपोजिट कर देंगे। उसको देखते हैं आसान तरीके से। अब जैसे यहाँ साइन 0 डिग्री का मान कितना दिया है, 0, तो 0 का ऑपोजिट क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। इसका अपरिभाषित है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2। तो यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2/1 है ना, तो नीचे 1 का वैल्यू तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2। तो हम कोसेक का अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, √2/1, यानी कि 1 हट जाएगा तो सिर्फ √2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 लिखेंगे। यहां पर साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, तो 1 है तो उसका कोसेक में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं सेक पर। ठीक है, अब जिस प्रकार से साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है यहाँ,
उसी प्रकार से कोस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। यानी कि कोस का जितना वैल्यू है सेक में जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ कोस ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पर सेक ए में कितना हो जाएगा, 0 डिग्री में 1 हो जाएगा। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3। कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। चूंकि √2/1 भी करेंगे तो नीचे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। कोस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2/1, यानी कि कितना लिखेंगे, 2। कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना है यहाँ, 0। ठीक है, तो जहां 0 है उसका ऑपोजिट अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। ठीक है, अब हम आते हैं tan पर। ठीक है, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0, तो जहां 0 है उसका ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो tan का ऑपोजिट क्या होगा, कोट, यह मैं पहले से लिख चुका हूं। तो अपरिभाषित है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√3, तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, तो कोट 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 है। ठीक है, तो कोट 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं tan 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ कितना लिखा हुआ है, अपरिभाषित है, तो जहाँ अपरिभाषित है तो वहाँ ऑपोजिट में क्या लिख देंगे, उसका 0। जहाँ 0 है वहाँ पर क्या लिखते थे, अपरिभाषित। जहाँ अपरिभाषित है तो वहाँ क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये डिग्री हम कैसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। अगर ये तीनों अगर याद हो जाए, ठीक है, अगर ये तीनों याद हो जाए तो सिर्फ उसका ऑपोजिट को ध्यान में रखना है। इस प्रकार से जो है हम बहुत ही आसान तरीके से इसका डिग्री को हम याद कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक में हम लोग इसी के आगे और भी फॉर्मूला को देखेंगे। तब तक आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। मेरे YouTube चैनल में बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।